गृहिणियों की दिनचर्या बेहद ही संघर्षपूर्ण होती है। सुबह जल्दी उठने से लेकर अगले दिन की तैयारियों तक का जिम्मा गृहिणियों पर होता है और भाग दौड़ भरी इस लाइफस्टाइल से उनके कमर और घुटने में दर्द होना लाजमी है। एलोपैथ ऐसी समस्याओं का निवारण कुछ समय तक तो बेशक कर देता है, परंतु जड़ से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और गृहिणियां इन दर्द के चलते एलोपैथ का रास्ता चुन लेती है और एलोपैथ की आदी हो जाती है। परंतु कमर व घुटने के दर्द को जड़ से खत्म करने का एक ही उपाय है और वह है आयुर्वेद चिकित्सक पद्धति। ये किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज तो करती ही है, साथ ही उसके वापस होने की संभावना को भी लगभग नगण्य कर देती है। आज भारत की ऐसी कई गृहिणियां हैं जिन्हें आयुर्वेद द्वारा कमर व घुटनों के दर्द से पूर्णतः राहत मिली है। इसी क्रम में आंत्रे आयुर्वेद हॉस्पिटल चाचियावास एवं आत्रे आयुर्वेद पंचकर्म एवं रिसर्च सेंटर में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मरीजों ने आयुर्वेद की पद्धति को अपनाकर बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। ऐसे विभिन्न उदाहरणों में से एक है हरियाणा के करनाल की रहने वाली श्रुति जैन का, जो एक गृहिणी है और लंबे समय से कमर व घुटने के दर्द से परेशान थी। उन्होंने बताया कि वह कमर घुटने के दर्द से काफी लंबे समय से परेशान थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने में वे बेहद परेशान होती थी। दर्द को देखते हुए कुछ समय उन्होंने दवाइयां ली, परंतु इसका परमानेंट इलाज नहीं मिल पाया। जब तक वह दवाइयां लेती तब तक दर्द से राहत मिलता रहता, बाद में वही दर्द पुनः शुरू हो जाता था, जिसके चलते उन्होंने आयुर्वेद का रास्ता चुना और अजमेर के आंत्रे हॉस्पिटल में जानुबस्ती थेरेपी व कटिबस्ती थेरेपी लेने का निर्णय लिया। श्रुति जैन ने बताया कि इलाज के शुरुआती स्टेज में ही उन्हें काफी राहत मिली। अब तक वह खुद को 90% दर्द मुक्त देख रही है। अपना अनुभव साझा करते हुए श्रुति ने बताया कि अगर कोई भी किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है, वह आयुर्वेद का रास्ता चुने और अजमेर के आंत्रे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाए, जहां बेहतरीन चिकित्सीय सुविधाओं, अनुभवी चिकित्सकों के साथ ही बेहतरीन स्टाफ का लाभ लेवें। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम श्रुति जैन है और श्रुति जी, कहाँ से हैं आप? मैं करनाल हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से आए हैं। अभी किस जगह हैं आप और क्या आप यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं यहाँ चचियावास अजमेर में हूँ और यहाँ मुझे बेसिकली घुटनों में और कमर में दिक्कत थी, दर्द बहुत ज़्यादा था मुझे। तो काफ़ी टाइम से शर्मा जी के संपर्क में थे हम लोग, मेरे हस्बैंड रहे हैं उनके संपर्क में। तो अब काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे आने की। अब शर्मा जी से बात हुई कि हम आ सकते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बस्ती करवा रहे हैं, जानू बस्ती करवा रहे हैं घुटनों के लिए और कट बस्ती करवा रही हूँ मैं कमर के लिए। कैसा महसूस हो रहा है और कितने समय से आप यहाँ अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं? वैसे तो 2-2.5 साल पहले हम लोग आए थे एक बार, तो उस दिन तो मतलब एक ही दिन रुके थे हम लोग, एक ही दिन ट्रीटमेंट लेकर गई थी मैं कमर के लिए और घुटनों के लिए। उसके बाद थोड़ा दवाई चल रही थी, वो बीच में किसी कारणवश छूट गई थी मेरी दवाई। तो अब ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मुझे थोड़ी गठिया की दिक्कत है जो डॉक्टर साहब ने बताया, नब्ज देखकर बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हफ्ता हो गया है हमें लगभग, तो अब हम करवा रहे हैं यहाँ पे बस्ती करवा रहे हैं उससे। और अक्षय दर्पण भी किया सर ने हमारा, 2-3 दिन से हमारा अक्षय दर्पण चल रहा है, तो उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिला है, आराम है। अब घुटनों में भी आराम है और कमर के दर्द में भी बहुत आराम है। पहले की आपकी शारीरिक स्थिति और अभी वर्तमान की स्थिति में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं आप? 90% फर्क है, क्योंकि कमर के दर्द से मैं इतनी परेशान थी कि सुबह जब मुझे उठना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी उठने के लिए। और सुबह की लाइफ सबकी ऐसी भाग दौड़ वाली होती है, तो उस टाइम मेरे लिए उठना एक इम्पॉसिबल सी स्थिति होती थी कि भाई अब उठना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उठना पड़ता था। बट हाँ, यहाँ आने के बाद अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे चलने में, उठने में, जैसे बेड से अगर मैं 2 घंटे भी लेटी हूँ उसके बाद उठना है तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता कि मुझे उठना पड़ेगा अभी। बहुत आराम है मुझे। लोग एलोपैथ की तरफ रुख कर रहे हैं और आपने आयुर्वेद को अपनाया। आयुर्वेद में क्या महसूस किया है और अभी जो हजारों लोग आपको देख रहे हैं जो अभी भी एलोपैथ की ओर जा रहे हैं, मगर सबसे पुरानी पद्धति उपचार की जो है वो आयुर्वेद है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? एलोपैथ एक आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए या एक कम समय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आपको शरीर से अंदर से खोखला कर देती है। आप उसको लेते रहेंगे तो तब तक आप ठीक रहेंगे,
और एक आप उसके ना जैसे अफीम का इंसान आदी हो जाता है, तो वही हालत है एलोपैथ में कि आप उसके आदी हो जाते हैं। आप जब तक लेते रहेंगे तो ठीक रहेगा। आयुर्वेद में जो देखा है हमने कि हम इससे एक बार अगर उपचार करवा रहे हैं और हमने अगर अच्छे से उपचार करवा लिया है, जैसे डॉक्टर हमारा चिकित्सक बोल रहा है, आपने उस तरह से अगर करवा लिया है, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम वो बीमारी तो नहीं होगी, उससे आप निजात पालेंगे, उससे आप रिलीफ हो जाएगा आपको लाइफ टाइम के लिए। आपने यहाँ काफी अनुभव किया, आपने बताया कि आपकी बीमारी जो है 90% ठीक हो चुकी है। आत्रेय आयुर्वेद के लिए आम जन को क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अगर किसी भी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं और आपको लग रहा है कि कहीं उपचार नहीं मिल रहा है, तो आइए यहाँ आत्रेय आयुर्वेद में और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मुझे पर्सनली, मैं अपना आपको साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बेटी के साथ आई हूँ। मतलब मेरी बेटी ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है और हस्बैंड ने भी, क्योंकि बच्चे के लिए इस वातावरण में रहना थोड़ा नहीं कंफर्टेबल होता है, लेकिन वो रही है हमारे साथ और उसने पूरा सपोर्ट किया है हमें। हम अब 90% स्वस्थ होकर यहाँ से जाएंगे। आत्रेय आयुर्वेद हॉस्पिटल चाचावास एवं आत्रेय आयुर्वेद पंचकर्म एवं रिसर्च सेंटर की चिकित्सक डॉक्टर खैरून खान ने आमजन से आयुर्वेद की तरफ रुख लेने की अपील करते हुए कहा कि आयुर्वेद से लाखों लोग इलाज ले रहे हैं और उस एकमात्र बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा के करनाल की श्रुति जैन व उनके पति अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। उन्हें पंचकर्म के तहत जानूबस्ती थेरेपी व कटिबस्ती थेरेपी से इलाज दिया गया है। कुछ ही समय में अपनी बीमारी से वे 90% छुटकारा पा रहे हैं। बताया कि मरीज यदि बीमारी के शुरुआती समय में ही अपना इलाज करवाना शुरू कर देते हैं तो उन्हें आयुर्वेद की दवाइयां दी जाती है, और यदि काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्हें पंचकर्म के द्वारा इलाज दिया जाता है, जिससे कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसमें हमारे पास 2 पेशेंट आए थे हरियाणा करनाल से। उनको वात व्याधि से संबंधित और शीर्षशूल से संबंधित प्रॉब्लम थी। तो वो 2 पेशेंट थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे वो दोनों। एक का नाम सागर जैन और वाइफ का नाम श्रुति जैन था। उनको हमने कटिबस्ती दी थी पंचक्रम के तहत। पंचक्रम पद्धति से हमने उनका उपचार करा था, कुछ मेडिसिन भी दी थी साथ में। ये पंचक्रम अपनी जो पद्धति है वो 9 दिन की थेरेपी चलती है इसमें। उनमें हमने उनको कटिबस्ती दी थी कमर दर्द के लिए, और जानूबस्ती दी थी, नी जॉइंट पेन था उनको उससे रिलेटेड, और शिरोधारा करी थी उनकी, जिसमें उनको सिर में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो या नींद या नावसाद जो भी हो, उन सब चीजों से रिलेटेड हम शिरोधारा करते हैं। ये 40 मिनट तक चलती है। प्रतिदिन कितने जो मरीज हैं वो यहाँ उपचार ले रहे हैं, और क्या पूरी प्रक्रिया इस इलाज की रहती है? सर देखो, प्रक्रिया तो ये है कि अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो हम उनको पंचक्रम से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। उसमें हमको उनका 10 दिन का उपचार होता है, उसमें हम पंचक्रम देते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर किसी को कम प्रॉब्लम है या स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें हम उनको मेडिसिन देते हैं। आयुर्वेद, पूरी तरह से आयुर्वेद की मेडिसिन है वो सब। और पंचक्रम में हम उनमें तेल, मसाज और सारी थेरेपीज जो होती है वो करते हैं। अभी वर्तमान समय में युवा या जिस भी हम वर्ग की बात करें तो वो एलोपैथ की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर यदि कहा जाता है कि रोग को जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, सबको आजकल इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है, तो वो एलोपैथिक है, लेकिन वो लंबे टाइम तक अगर एलोपैथिक दवाई आप लोगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, जैसे किडनी फेलियर वगैरह। और आयुर्वेद में ये है कि इलाज हम धीरे होता है, प्रोसेसिंग धीरे है, लेकिन परमानेंट इलाज होता है। इसमें अगर आपको लंबे टाइम की कोई भी समस्या हो रही है तो वो सब चीजें आप आयुर्वेद से ही खत्म कर सकते हैं। इसमें बहुत बेहतर इलाज होता है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।